Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Today's in second standard subject हिंदी. आज मैं आपको एक कविता पढ़ाऊंगी. Okay? So you all are get set ready and sit down. तो आज हम हिंदी के अंदर हमारी फर्स्ट कविता करेंगे. आप सबके पास ये बुक है ना. हमारी बुक का नाम क्या है? नया उत्सव और हिंदी पाठमाला 2. तो इसके अंदर हमें क्या आज करना है? सोने जैसे दिन है इसके. हमारी कविता का नाम क्या है? सोने जैसे दिन है इसके. अभी आप सोचोगे सोने जैसे दिन है इसके. सोना नहीं है, गोल्ड आता है ना, गोल्ड सोना जो मम्मी नेकलेस पहनती है गोल्ड का, सोने का, वो वाले सोने की बात कर रहे हैं. सोना नहीं है, सोने जैसे दिन है इसके. मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे दिन है. पर किसके भाई? आपने बोल दिया कि सोने जैसे दिन है, तो किसके सोने जैसे दिन है? तो इस कविता में हम किसकी बात करेंगे? हमारे देश. हमारा देश का नाम क्या है? भारत. कौन है? हमारे देश का नाम क्या है? भारत हमारा देश है. और हम सब कहाँ पे रहते हैं? भारत में रहते हो. इंडिया बोलते हो ना, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज योर कंट्री नेम? कंट्री का नाम क्या है? तो आप कहते हो ना इंडिया. तो इंडिया को क्या बोलते हैं? भारत. क्या है हमारे देश का नाम? भारत. तो हम कहाँ पे रहते हैं? भारत में रहते हैं. और ये किसका मैप है? नक्शा किसका है? भारत का नक्शा है. तो ये हमारा देश है. अभी हम कविता स्टार्ट करेंगे कि छोटे से मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे. छोटे से मुंह से मतलब कि हमारा देश कैसा है? एकदम विशाल है, बड़ा सा है, और हम उसके आगे छोटे से है. तो छोटे से मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की. तो हमारे छोटे से मुंह से इतने बड़े देश से कैसे बात कह दूं? सोने जैसे दिन है इसके, चांदी जैसी रात है. चांदी जैसी रात है मतलब कि जो सिल्वर आता है ना, मम्मा पहनती है ना सिल्वर, चांदी का चेन, चांदी की रिंग, तो वो क्या होता है? चांदी जैसी रात है. मतलब कि रात को कौन आता है आसमान में? चंदा मामा. तो चंदा मामा कैसे होते हैं? वाइट वाइट होते हैं ना, इस चांदी की तरह सिल्वर. तो उनके प्रकाश से क्या होता है? पूरे देश में चांदी के जैसे चमकता है. तो क्या बोलते हैं कि सोने जैसे दिन है. मतलब कि सुबह में कौन आता है? सन आता है ना, सूरज आता है ना. तो पूरा सोने की तरह सब जगह पे एकदम प्रकाश फैलाता है ना. एकदम सब जगह रोशनी फैलाता है. तो कैसे दिन हुए हमारे? सोने जैसे दिन है. और रात जैसे ही आती है फिर कौन आ जाता है? चंदा मामा. तो रात को किसके जैसे दिन होते हैं? चांदी जैसे. चंदा मामा क्या देते हैं हमें? शीतलता देते हैं, ठंडक देते हैं, है ना. रात को हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, वातावरण कैसा हो जाता है? एकदम ठंडा. तो रात हमारी कैसी है? चांदी जैसी. ऊंचा मुकुट हिमालय का. हमारे देश में क्या है? हिमालय के बड़े बड़े पर्वत है ना. तो कैसा है हमारा मुकुट? मतलब कि यहाँ पे क्या है? हिमालय है. तो वहां पे किसका मुकुट है? आप मुकुट पता है ना आपको, जो किंग पहनते हैं सिर के ऊपर. तो हमारा जो टॉप पार्ट है इंडिया का, भारत का, वहां पे क्या है? बड़े बड़े माउंटेन है, पर्वत है. तो वो कैसे लगता है कि जैसे किसी ने ताज
होता है? तो ऊंचा मुकुट हिमालय का है, उजली सी नदियाँ की माला है। तो क्या होता है वहां पे? किसके पर्वत है पता है आपको? बर्फ के पर्वत है। तो बर्फ के पर्वत जब समर में, गर्मियों में जब पिघलते हैं तो उसमें से क्या आती है? नदियाँ निकलती है। क्या निकलती है? जो हमारे पूरे देश के अंदर आप जो पीने का पानी पीते हो ना, वो सारा कहीं ना कहीं से ये इस नदियों से आता है। बार बार पग धोया करती है। देखो अभी जो माउंटेन में से, पर्वत में से जो नदियाँ निकलती है वो पूरे भारत में आती है। तो वो क्या होता है? सबके पैर धोती, मतलब कि सारी जमीन हमारी अच्छे से क्लीन करती है, धो के आती है। नील सिंधु बार बार जो हमारे पैर धोया करती है। नील सिंधु मलतावला है, सॉरी नील सिंधु मतवाला है। नील सिंधु मतलब कि जो सिंधु सागर है ना, यहाँ सब जगह पे क्या है? आगे पीछे सब जगह पे ओशन है ना? तो वो जो सागर है वो नील सिंधु, नील मतलब कि नीला कलर। तो नीले कलर का बॉर्डर कैसे होता है? नीले कलर का। तो यहाँ पे नील सिंधु मलतावला है, मतलब कि जो हमारे भारत के पास में है ना सिंधु, तो वो कैसा है? मलतावला है, मतलब कि हमारे देश को टच करता है, तो हमारे साथ हंसी खुशी रहता है। अनुपम सुंदरता ने दी है। तो ये जो सारी नदियाँ है, फूल पौधे, जो कुदरती सारी सुंदरता है वो हमें मिली है। सारे जग को मातरे, हम भारत को क्या बोलते हैं? हमारी माता बोलते हैं ना। आपने देखा होगा कि भारत माता, भारत मेरा देश है, भारत माता है मेरी। तो पूरा हमारा देश क्या है? हमारी माता है। एक बगीचा देश हमारा, पूरा देश हमारा कैसा है? बगीचे की तरह। देखो यहाँ पे पर्वत है, नदियाँ है, सन आता है, फूल फूल पेड़े है, बहुत सारे जंगल है हमारे देश में। तो हमारा देश क्या हुआ? एक सुंदर सा बगीचा है। आप गार्डन में जाते हो तो वहाँ पे होते हैं ना फूल पौधे, बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स। तो हमारे पूरे देश में तो कई सारे एनिमल्स, बर्ड्स सब है। तो हमारा देश कैसा है? एक बगीचे की तरह है। फूल प्यार के खिले यहाँ पे, मतलब कि सब लोग यहाँ पे प्यार से रहते हैं। अलग अलग है रूप रंग पर सभी प्रेम से मिले यहाँ पे। मतलब आप देखते हो कि हमारे देश के अंदर सब रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, पंजाबी रहते हैं, तमिल रहते हैं, तो क्रिश्चियन रहते हैं। तो हमारे देश में क्या है? सारे धर्म के लोग रहते हैं, मतलब सब लोग कैसे रहते हैं? प्यार से और मिलकर रहते हैं। तो यहाँ पे किसके फूल खिलते हैं? प्यार के फूल खिलते हैं। सब आप देखते हो ना, मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गुरुद्वारा भी है और चर्च भी है। तो हमारे देश में सारे धर्मों के लोग मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं। सभी प्रेम से मिले यहाँ पे, तो सब लोग यहाँ पे प्रेम से मिल के रहते हैं। हर मौसम में मुस्काते हैं इस उपवन के पात्रे। आप देखते हो ना कि हमारे देश में कौन सी सीजन आती है? 3 सीजन आती है ना? 3 ऋतुएं आती है, एक गर्मी की, फिर बारिश की और एक ठंड की। तो सारी सीजन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आपने सुना होगा कि फॉरेन में बहुत ठंड पड़ती है, मतलब कि ये जो अमेरिका है, लंदन, वहाँ सब जगह बहुत ठंड लगती है। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ पे सर्दी की मौसम ज्यादा रहती है। और हमारे यहाँ तो सर्दी की भी मौसम आती है, गर्मी की भी मौसम आती है और बारिश की भी मौसम आती है। तो हम तो 3 सीजन का मजा ले सकते हैं बाहर। आप देखते हो ना, ठंडी में मम्मी बहुत अच्छे
सब्जी आती है, तो हमें बहुत अच्छा अच्छा फूड खाने को मिलता है। फिर गर्मी की मौसम में हम बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ओके। और मॉनसून आता है तो हम बहुत सारी गरम गरम चीजें बना के खाते हैं ना, भजिया, समोसा, सबको पसंद है ना। अभी कौन सी सीजन आने वाली है? मॉनसून। तो मॉनसून सीजन में क्या होता है? बारिश होती है। बारिश से क्या होता है? पेड़ पौधे सबको बारिश मिलती है। हम जो खाना खाते हैं, दाने अनाज, वो भी अच्छे से फूलते हैं, फलते हैं। तो मॉनसून सीजन में सारी जगह पे क्या होता है? हरियाली हो जाती है। फिर जब सर्दी की ऋतु आती है तब आप देखते होंगे कि बहुत अच्छे अच्छे सारे फ्लावर मिलते हैं। तो इस तरह से जो हमारी मौसम है, यहाँ पे मौसम बदलते हैं तो बहुत सारे हमें अच्छे अच्छे बेनिफिट्स होते हैं ना। तो हमारे देश को कैसा बोला है? सोने के जैसा बोला है। तो अगेन हम रिपीट करेंगे। अभी मैं बोलूंगी, आपके पास बुक है तो आपको देखना है। छोटे से मुंह से कैसे कह दूं इस भारत की बात रे, सोने जैसे दिन है इसके, चांदी जैसी रात है। ऊंचा मुकुट हिमालय सा, उजली सी नदिया की माला है। बार बार पग धोया करता नील सिंधु मध वाला है। मतलब कि जो ये सिंधु है वो यहाँ पे हमारे नीचे है, भारत के यहाँ पे। तो वो क्या करता है? हमारे भारत के पैर धोया करता है। मतलब कि वहाँ पे सागर आता है तो वो हमारे भारत के पैर धोया करता है। अनुपम सुंदरता ने दी है सारे जग को मात रे। मतलब कि हम भारत को क्या बोलते हैं? माता। तो हमारा देश इतनी सारी खूबियों से भरा है, तो एकदम सुंदर है। एक बगीचा देश हमारा, आप देखते हो ना, एक बगीचे के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, फ्लावर होते हैं, एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स भी रहते हैं, सब होता है ना बगीचे में। तो ऐसे ही हमारे देश में भी बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और वो भी कैसे रहते हैं? बगीचे में देखते हैं ना, सारे फ्लावर, सारे पेड़ कैसे खिलखिलाए हुए रहते हैं, सारे बर्ड्स भी ऐसे ची ची करके प्यार से रहते हैं। वैसे ही हमारे देश में भी सारे लोग कैसे रहते हैं? मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं। मतलब कि फूल प्यार के यहाँ पे खिलते हैं। अलग अलग है रूप रंग, सभी प्रेम से मिले यहाँ। हर मौसम में मुस्काते हैं इस उपवन के पात्रे। मतलब कि हमारे देश में अलग अलग ऋतुएं आती है, तो सारे ऋतु में हम देखते हैं ना, अलग अलग सब्जियां होती है, अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग खाने की चीज होती है, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं। तो हमारे पूरे देश की ये विशेषता है। तो अभी हम क्या करेंगे? हमने कविता पूरी अच्छे से समझ लिए। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनल में वॉइस कॉल करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, अभी हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है पग। पग मीन्स क्या होता है? पैर, ओके। फिर है अनुपम। अनुपम का मतलब क्या होता है? अनोखा। अनोखा मतलब सबसे अलग, जो सबसे अलग होता है उसको क्या बोलते हैं? अनोखा। सिंधु, तो सिंधु क्या है? सागर का नाम है। क्या है? सागर है। फिर है पात। तो पात क्या? पात का मीनिंग क्या होता है? पत्ते। फिर है मतवाला। मतवाला का मीनिंग क्या होता है? मस्त, अपनी धुन में रहने वाला। फिर क्या
है मात। मात मतलब कि हरा देना, किसी को हरा देना। और मतलब कि पराजित करना। तो ये हमारे वर्ड्स है। अभी आपको इसको अपने पास फेयर बुक है तो फेयर बुक में लिखने हैं, अदरवाइज आपको अभी आपकी रफ बुक के अंदर लिखने। एक बार हम रिवीजन करेंगे। प यानी पैर, अनुपम यानी अनोखा, सिंधु यानी सागर, पात यानी पत्ते, मतवाला यानी मस्त और मात यानी हरा देना या तो फिर पराजित करना। सो किड्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। आपको अच्छे से ये कविता समझ में आई होगी। ओके किड्स, सो हैव ए नाइस डे, बाय बाय।